व्यक्तिगत जीवन में तरक्की लाए, सुख समृद्धि लाए। साथ ही मैं जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि अब तक जितना अच्छा काम किया है उससे भी अच्छा काम हम वर्ष 2025 में करेंगे और ज़िले को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आम नागरिक की समस्या का समय पे समाधान हो, प्रोजेक्ट्स जो हमारे कई टाइम से रुके हुए हैं या नए प्रोजेक्ट जो ज़िले की जो लाइफस्टाइल है या जो रहन सहन का स्तर है उसको बेटर करें, उन प्रोजेक्टों पे फोकस करते हुए हम काम करेंगे और सभी के साथ जन भागीदारी, अधिकारियों का सहयोग और एक टीम की तरह पूरा जिला आम नागरिक से लेके और मेरे तक टीम की तरह, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का भी विजन है कि सभी का एक समग्र विकास हो। तो मैं पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अश्योर करूँगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे इस साल में। तो सभी अधिकारी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि समय पे अपना काम करें और आम नागरिक को इनकन्वीनियंस ना हो और रूल में रहकर काम करें। अगर कोई अधिकारी रूल का उल्लंघन करता है या सरकार की नीतिगत जो निर्णय होता है उनको समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, आम आदमी को लाभ नहीं देता है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वे में सरकार का भी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि जीरो टॉलरेंस है। उसी दिशा में हमने डीआरओ के खिलाफ पहले भी लिखा गया था और पहले भी शिकायतें आई थी और मेरे भी वो संज्ञान में शिकायत आई, उसमें कार्रवाई करते हुए हमने सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। और ऐसे कोई और भी अधिकारी अगर लापरवाही या कर्मचारी लापरवाही करता पाया गया या अपना कार्य का निर्वहन ड्यूटीबद्ध नहीं किया उसने, तो इसमें हम उसके खिलाफ लिखने में या उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम हिचकिचाएंगे नहीं। और नए साल में मैं मेरे साथी कर्मचारी अधिकारियों से और सभी से उम्मीद करूंगा कि हम दुगने जोश से हम काम करें ताकि ऐसी दिक्कत ही ना आए और हम अच्छा काम करके अच्छा आउटकम दें। इसमें जो रबी का मुआवजा है उसकी ऑलरेडी एक समीक्षा बैठक की गई थी कि ये 2022 का मुआवजा जो अभी तक नहीं मिला है, और इसी कड़ी में जैसा मैंने कहा कि अभी हम चारों सब डिवीज़न स्तर पे इसका रिव्यू करेंगे। उसमें 10-12 एजेंटों में जो सबसे पहला एजेंडा हमने यही रखा है ताकि किसान का, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर सरकार से मुआवजा आया हुआ है तो समयबद्ध तरीके से मिल जाना चाहिए था। अगर इसमें देरी है, किसी की जिम्मेदारी तय की करनी है तो वो भी की जाएगी। साथ ही जो आईएमटी के और बाकी जो विषय हैं उनको सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सभी इसके भागीदार है, चाहे वो किसान है या HSIDC है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे अधिकारी हैं, सभी को एक बार साथ बैठ के बातचीत से ही समाधान निकाला जाएगा। और अगर उनकी कोई मांग है या कोई भी विषय है उसको सरकार को अवगत कराया जाएगा और जो काम है उसको समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा ताकि जो क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास हो सके, रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर बढ़े और जो नू है वो आगे तरक्की की तरफ बढ़े। राजस्व के मेरे सब डिवीजन स्तर पे राजस्व के जो कर्मचारी हैं और उपायुक्त कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस का हमने ऑलरेडी प्रपोजल शुरू कर दिया है। 10 दिन में 15 दिन में 15 जनवरी के करीब तक हम बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल करके और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी विभागों में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन दी जाएगी कि बायोमेट्रिक से, ताकि अधिकारी एक तो पंक्चुअल रहे और वो समय से आए, समय से जाए और टाइमबद्ध तरीके से आमजन की जो है उसकी समस्याओं का या आमजन के जो कार्य है वो समय पे पूरे करें। अभी मीडिया से जो साथी आए हैं उनके माध्यम से कई चीज़ों पे फीडबैक मिला है, जैसे स्टाफ रेगुलर नहीं आता, कहीं पे स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, साथ ही प्रोजेक्ट्स में लेट लतीफ़ी है, और उसके अलावा आगे चाहे वो यहाँ पे HSVP का सेक्टर का हो, खेल से संबंधित मांगे हो, वो आप सबके माध्यम से उठी है। उसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कैंडिडेट तरीके से चीज़ें पुट करी है और उन्हीं पे चलते हुए ऑलरेडी हम काम करना शुरू कर दिया हमने। और सारे ज़िले के जो विषय हैं सब डिवीज़न लेवल पे जाके रिव्यू करना हम शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख को तावड़ू में समाधान शिविर में लोगों की जन समस्याएं सुन के उसके साथ ही फिर वहाँ का रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद 7 तारीख को सब डिवीज़न पुनाना में SDM ऑफिस में ही ये चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को नू में यहीं पे रिव्यू होगा सब डिवीज़न नू के प्रोजेक्ट्स का, और उसके बाद 9 तारीख को फिरोजपुर जिरका का होगा। इस तरह से अगले 7 से 8 दिन में हम पूरे ज़िले के ही प्रोजेक्ट्स की, राजस्व कार्यों की, पंचायत के कार्यों की और अन्य कई मसलों पे हम रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे और उस फीडबैक के बेसिस पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 11 को उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक है
उसमें भी हम इसको रेस करेंगे और वहाँ से जो मार्गदर्शन मिलेगा और आगे के जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके तहत हम काम करेंगे। सर आपने खेल को हमारे यहाँ पे खेल की जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसी दिशा में कदम उठाते हुए, चाहे वो विभिन्न स्कीमें हों जैसे डी प्लान हो, एमडीए की स्कीम्स हों, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की स्कीम्स हो, जिला परिषद की स्कीम हो, सीएसआर के माध्यम से, तो हम चाह रहे हैं कि जो खेल की फैसिलिटी गांव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे ऐसी हो ताकि कोई एथलीट वहाँ से टैलेंट निकल के आता है उसको फिर उसको निखारा जा सके। और इसके लिए हम एक जो नशा मुक्ति से दूर यूथ को जो मोबाइल से या जो बाकी चीज़ों से दूर हम एक एनर्जी उसकी चैनलाइज करें और एक आपसी सामाजिक सद्भाव भी बढ़ता है खेल से। तो वो करने के विचार में हमने डिसाइड किया कि हम एक खेल महाकुंभ का जो जिला स्तरीय खेल है वो एक प्रतियोगिता का हम प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी कुछ प्लानिंग ऑलरेडी कर ली गई है। जो उसका डेट होगा, कौन कौन से खेल होंगे, कहाँ कहाँ पे होंगे, उस पर वर्कआउट किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फेज़ वाइज करा जाए और अप्रैल के महीने से पहले पहले जब एक बच्चों के एग्ज़ाम और इन सबको ध्यान में रखते हुए अप्रैल या मई के महीने से पहले हम खेल महाकुंभ करा चुके हों। तो मैंने कहा कि जो भी अपने कम्पिटेंट ऑफिसर है उनसे परमिशन लेके वो जाएंगे, अपना जो भी उसकी स्वीकृत अवकाश है, कईयों को व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, तो आदमी उस हिसाब से करे। जब वो ड्यूटी पे है तो अपना जो भी कार्य का निर्वहन हो प्रॉपर रूप से करे। तो यही मेरे साथी कर्मचारियों से, मेरी टीम से ये मेरा सहयोग अपेक्षित है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे खरे उतरेंगे और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। डिसीजन है ऑलरेडी ये 2 समीक्षाएं हो चुकी हैं। इस हफ्ते एक और समीक्षा रखी गई है जिन विभागों के माध्यम से, क्योंकि एमडीए फंडिंग करा के डिपार्टमेंटों के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट कराता है। तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो 2021 के हैं, 22 के हैं, जो अब तक पूरे नहीं हुए, जिनकी समय सीमा 6 महीने थी, 8 महीने भी थी। तो उन कारणों पे भी चर्चा की जा रही है और आगे टाइमलाइन तय की जा रही है कि जो फंड दिया है वो टाइमली हो और टाइमली उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आए। साथ ही जो अगले साल का बजट जो अभी फाइनल होना है उससे भी हमने सभी विभागों से भी सुझाव मांगे हैं और सुझाव मांग के उसको बजट में अमल में लाया जाएगा एंड इसको प्रभावी बनाया जाएगा। और साथ में सरकार भी इसकी समय समय पे एफसीआर साहब इसका समीक्षा करते रहते हैं, तो उनको भी इसमें प्रोग्रेस से अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, उसमें जो यहाँ के कई विषय जो चंडीगढ़ लेवल पे हैं या चंडीगढ़ लेवल के जो विषय हैं जो जिला स्तर पे कोई कारणवश रुके हुए हैं या कोई आपसी विभाग या सामंजस्य की वजह से कोई प्रोजेक्ट लेट लतीफ़ का शिकार हो चुका है, उन पे चर्चा की जाएगी। साथ ही आगे की रूपरेखा भी तय की जाएगी कि आगे कैसे चीज़ें हम धरातल पे ला सकें। और फोकस बिल्कुल शिक्षा या चिकित्सा, चाहे औद्योगिक विकास का हो, क्योंकि हमारे ज़िले से महत्वपूर्ण हाईवे अब मुंबई एक्सप्रेस और केएमपी, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आज की डेट में बहुत ही कम मिलती है। तो हमारा जो लोकेशन के वाइज भी और हर तरह से हमें एडवांटेज है, चाहे वो यहाँ पे वर्किंग क्लास हो, हर तरीके से हमें एडवांटेज है और इस एडवांटेज को हमें बुढ़ाना होगा। तो उसी दिशा में प्रोजेक्ट्स की भी डिज़ाइन की जाएगी और सरकार के स्तर पे उसको सरकार गंभीर है। ऑलरेडी 24 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में भी बैठक करी थी जिसमें दिशा निर्देश दिए थे कि औद्योगिक विकास के दिशा में प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स और ये चीज़ों पे काम किया जाए।